Hello friends, welcome to Sairaj Commerce Classes. Today we are going to learn from 12th standard. कॉमर्स है फील्ड और उसमें सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके, चैप्टर है थर्ड. पहले दो चैप्टर हमने कवर कर लिया है. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जो है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर. ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है. इंट्रोडक्शन टू चैप्टर मैंने दे दिया है. अब हम स्टार्ट यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है वगैरह हमने देख लिया है. ओके, तो देखते हैं आज के सेशन में हम मीनिंग ऑफ गुडविल. ओके, मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल यानी क्या, जैसे कि आपको अगर पता रहेगा तो गुडविल यानी क्या, एक रेप्यूटेशन. ठीक है, क्या है गुडविल यानी एक रेप्यूटेशन या फिर आपके बिजनेस की इमेज कि आपकी मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है, आपकी रेप्यूटेशन क्या है, आपके बिजनेस का इमेज क्या है. ठीक है, जिससे आपको अल्टीमेटली क्या होता है, प्रॉफिट होता है. यानी कि आप अर्न कर पाते हो मोर प्रॉफिट. किससे, आपके गुडविल से. गुडविल यानी क्या, जैसे कि मैंने बताया रेप्यूटेशन हो सकता है, आपके बिजनेस की इमेज हो सकती है. ठीक है, तो जैसे कि समझो रिलायंस. ठीक है, रिलायंस उसका मार्केट में नाम है. आप जैसे कि खरीदते हो जियो कार्ड है वगैरह, किससे लेते हो आप, ये कैसा है, एक उसका गुडविल ही है, मार्केट के अंदर नाम ही है. ठीक है, वैसे ही तो वो क्या है गुडविल, यानी कि आपका नाम मार्केट में कैसा है, जो रेडी हो जाए सामने वाला तुरंत आपकी चीज़ें प्रोडक्ट खरीदने के लिए. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गुडविल. ओके, तो गुडविल इज़ द बेनिफिट, गुडविल इज़ द बेनिफिट, नेम, फेम, reputation, image of a business which ultimately helps the business to earn more profits. It is also because of the honesty, business ethics and hard work done by all partners in the past years. Goodwill is calculated on the basis of part performance. ठीक है, अब गुडविल यानी कि कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाता है. ओके, तो बहुत सारे मेथड्स है गुडविल के कैलकुलेट करने के. मैं यहाँ आपको इसके बाद प्रैक्टिकली सम करके भी दिखाऊंगी गुडविल कैसे काउंट करता है. तो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए पूरा. ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. लेकिन हम यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है आप 12th में हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही मेथड्स यूज़फुल है सम से रिलेटेड. वो है आपके पास एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड. अब एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी क्या, इसमें आपको कुछ लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहेंगे. ठीक है, कुछ लास्ट ईयर्स के यानी कि पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे. तो वो जो भी प्रॉफिट्स रहेंगे, वो जितने भी साल के प्रॉफिट्स आपको दिए उन सबको टोटल करना और उसके बाद डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स के हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, जितने ईयर्स वहाँ पे दिए रहेंगे उससे हम डिवाइड करते हैं. यानी कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है एवरेज प्रॉफिट का कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. और फिर आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, तो सुपर प्रॉफिट यानी क्या कि आप नाम से मालूम पड़ता है सुपर प्रॉफिट यानी कि आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट होते रहेगा उसके उससे ज़्यादा. ठीक है, उससे ज़्यादा आपने अगर अर्न किया है ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट. ठीक है, यानी कि आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन किया है आपके नॉर्मल प्रॉफिट से. और वो किसकी वजह से होता है, आपकी रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म यानी कि आपकी गुडविल की वजह से. इसके लिए यहाँ पे ये दो मेथड हम देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड. इसके अंदर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट भी करनी पड़ती है. यानी कि ये आप जब सुपर प्रॉफिट के मेथड से सॉल्व करोगे, गुडविल की कैलकुलेशन करोगे, तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी रहेगी. जैसे कि एनआरआर यानी क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम लेते हैं किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे. अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एनआरआर क्या है, ये मैं सब आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैसा, आपके पास कुछ असेट्स वगैरह रहेंगे, लायबिलिटी वगैरह रहेगी जो आपके पास बैलेंस शीट में दी रहेगी, साथ में आपको एडजस्टमेंट भी
भी दी रहती है। तो एडजस्टमेंट यानी कि वो जो अमाउंट दी रहती है वो मार्केट वैल्यू रहती है, ठीक है। तो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू डिफरेंट रहती है। तो वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, जो भी असेट्स रहेगी उसमें से लेस करते लायबिलिटी, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी आपके लिए ये हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको खाली एक एक्सप्लेन करती हूँ, शॉर्ट नोट देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो पिक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके गुडविल कैसे निकाला जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम एक छोटा सा सम। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, कौन सा यूज़ करना है मेथड, सुपर प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे आपको ईयर्स दे दिए हैं 2014, 2015, 2016, 17 और 18, और साथ में अमाउंट दे दिया है 80,000 प्रॉफिट है, 95,000 प्रॉफिट है, 1,10,000 प्रॉफिट, 40,000 का लॉस है, फिर है 85,000 प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ आपको डायरेक्टली दे दिया है 3,50,000। अगर समझो ये डायरेक्टली नहीं दिया रहता तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें ये कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। ओके, फिर है आपके पास एनआरआर, ये कभी भी गिवन रहेगा, सब में डायरेक्टली दे देते हैं हमें, ठीक है। एनआरआर है आपके पास 12%। नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी गुडविल के लिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको कौन से मेथड से सुपर प्रॉफिट से फाइंड आउट करना है, लेकिन वहाँ पे बोला है 2 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। मैं बताती हूँ सॉल्व करके कैसे करना है। अब जब सम के अंदर आपको मैंने जैसे कि बताया कि लास्ट कुछ ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे दिए रहेंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपका किसका बनेगा, एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट यानी कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट आपके पास, जैसे कि 80,000 प्लस करोगे, 95,000 प्लस करोगे, 1,10,000 लॉस है तो लेस करोगे, ध्यान में रखना, ठीक है। उसको भी प्लस मत कर देना। यहाँ पे कितना 40,000 माइनस में जाएगा और 85,000 ऐड कर दोगे। ये देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लेना है इस तरह से। और कितने साल हो गए ये आपके पास, यहाँ पे काउंट कर लो कितने साल हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। कितने साल हो गए, 5 years। तो क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर हुआ ये एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सबका टोटल करो तो आपको मिलेगा 3,30,000, डिवाइडेड बाय जब 5 करोगे तो आपको मिलेगा 66,000। ये तो हुआ एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट होप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब सुपर प्रॉफिट यानी क्या, आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, बरोबर है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि आपका सुपर प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो आप अभी क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 आता है, ठीक है। ये रॉन्ग है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आता है, यहाँ पे आता है अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे होगा 100। ओके, ये ध्यान देना, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आता है, क्या लिखना है यहाँ पे 100 लिखना है। ओके, सम के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था, कितना दिया था, 3,50,000। होप सो आपने नोटबुक और पेंसिल जो भी है आप लेके बैठे रहेंगे, तो जैसे ही क्वेश्चंस आता है ना उसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था वो लिख लो, वहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या क्या दिया था वो सब चीज़ें लिखते जाओ, ताकि आपको जब सम सॉल्व करो तो क्लियरली समझ में, यानी कि एक स्टेटमेंट बनाते जाओ, ठीक है। उसके बाद सम सॉल्व करो, यानी पूरा आपका ये माइंड में क्लियर हो जाए पिक्चर क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना आपको दिया था, 3,50,000। एनआरआर कितना दिया था, 12%, ठीक है। अगर 3,50,000 इंटू डायरेक्टली 12% करोगे तो भी आएगा, या 12% है ना, तो क्या करोगे 12 डिवाइड बाई 100, तो 3,50,000 इंटू 12 फिर डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, बाकी कितना रहा यहाँ पे 3,500 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 42,000। क्लियर है। इसको और भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे 35 इंटू 12 करो, बाद में 2 जीरो ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 42,000।
1000। तो ये आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अभी भी हमारा जो सम में मांगा है वो नहीं हुआ है। एवरेज प्रॉफिट देखा हमने, नॉर्मल प्रॉफिट देखा, अब देखना है हमें सुपर प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको समझे कि ये सब चीज़ें हमें क्यों निकालनी पड़ेगी सुपर प्रॉफिट के लिए। आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट आपने कितना निकाला था, 66,000, नॉर्मल प्रॉफिट 42,000। ओके, इसमें से जब आप 66,000 में से 42,000 माइनस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा ₹24,000। क्लियर है। सब में एक चीज़ और बोली थी आपको, ये तो सुपर प्रॉफिट मिला, ठीक है, कि यहाँ पे गुडविल इज टू बी वैल्यूड, यानी फाइंड आउट क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ गुडविल ना, लेकिन यूजिंग कौन सा करना था आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन वहाँ पे भी आपको ट्विस्ट दिया कि भाई एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए जब आपको परचेस मेथड से बोला, यानी कि आपको परचेस के नंबर्स दे दिए, तो आपको कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। फॉर्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला, 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने हैं, 2। तो 24,000 इंटू 2 करोगे तो यू विल गेट द गुडविल दैट इज द ₹48,000। ओके, तो ये था आपके पास गुडविल से रिलेटेड सम, जिसमें हमने क्या क्या देखा, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको हेल्पफुल है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक यू।